हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R lying on a rough horizontal plane. It has a plank flying on its top as shown in the figure. A force capital F is applied on the plank such that the plank moves and causes the cylinder to roll. Full stop. The plank always remains horizontal. The plank always remains horizontal. There is no slipping at any point of contact. Calculate the acceleration of the cylinder and the frictional forces at the two contacts. Right. चलिए, दो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द फ्रिक्शनल फोर्सेज एट द टू कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो काफी क्लब करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। चलिए, उसने सिलेंडर की एक्सेलरेशन पूछी गई है। सिलेंडर की एक्सेलरेशन मान लीजिए ए। ठीक है, अच्छा, तो भाई इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 2 है। अब क्या करते हैं, दोनों का एफबीडी आप बना लीजिए, दोनों का फ्री बॉडी टाइप ग्राफ। मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो है ये क्लियर होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे सारा फोर्सेज आया, एक्सेलरेशन आया एफबीडी बनाने के बाद। राइट, ठीक है। अच्छा, इस पे दो फोर्सेज लग रही होगी, एक इसे आगे ले जा रही होगी और एक जो है इसका ये बैलेंस कर रही होगी। तो जो इसे आगे ले जा रही है, हम उस फोर्स की चर्चा कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, है ना। एक पीछे लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स F1। अच्छा, ठीक है, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, ये आगे ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस पे फ्रिक्शन इस जगह लग रहा होगा F1। ठीक है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगता है। ठीक है, इस पे ऑब्जर्वर बिठाओ, देखो ये किस डायरेक्शन में आपको इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा ये सिलेंडर। तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, यहाँ पे कहाँ लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स? पीछे की तरफ, राइट। चलिए, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और ये जा रहा है 2a एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें पता है कोई स्लिपिंग नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, कहीं पे भी स्लिप नहीं हो रहा, देयर इज नो स्लिपिंग। तो जो है नेट वर्क डन होगा बाय फ्रिक्शन वो होगा 0। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये रहेगा 0। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ये किसके बराबर होगा आपका? ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लांक एंड सिलेंडर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लांक एंड सिलेंडर, है ना, इनटू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक। बेसिक सा फॉर्मूला बना लगाया मैंने वर्क डन का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक। ठीक है, काफी बेसिक फॉर्मूला लगाया। चलो, अब इसका फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो हाफ एम इंटू चलिए मैं चाहूँ तो वैसे डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ इतना। ठीक है, चलो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। टाइम टी की बात हो रही है, वैसे मैं बता देता हूँ टाइम टी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए वर्क डन का रख देते हैं यहाँ पे सारी चीजें। दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू हाफ इंटू 2a इंटू टाइम का स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर बेसिकली। हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास एम दे रखा है प्लांक का, मास ऑफ द प्लांक इंटू 280 स्क्वायर प्लस 3/4 m 80 स्क्वायर। वैसे मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है, आप चाहो तो जो है एक एक करके स्टेप में पुट कर सकते हो, है ना, तो कोई ऐसा लोड नहीं है। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ से क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान दीजिएगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं देखिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो एफ की टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4f cos थीटा अपॉन 3m प्लस 8m। 3m बाय कैपिटल 3 इंटू कैपिटल m बाय 8m। ठीक है, तो ये आ गई एक्सेलरेशन, जो पहली चीज उसने पूछी थी आपसे। दूसरी चीज क्या पूछी? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू, यानी F1 F2 की वैल्यू आपसे पूछी गई। अब काफी सिंपल है, ये वैल्यू आपके पास है एक्सेलरेशन की। अब आप इसको जो है इक्वेट कर दो। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ना। चलो पहले प्लान का देखते हैं। प्लान के लिए क्या होगा? F1
सॉरी F1 नहीं, F cos थीटा, नेट फोर्स क्या हो गई, F cos थीटा माइनस F1, दिस विल बी इक्वल टू मास, मास कितना है स्मॉल m, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 4f, अच्छा एक्सेलरेशन इसकी होगी ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी ट्वाइस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन नेट, नेट ए मतलब ट्वाइस ऑफ ए, चलिए एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं, एफ कॉस थीटा किसके बराबर आ गया आपका, एफ कॉस थीटा माइनस F1, दिस विल बी इक्वल टू 2m इनटू एक्सेलरेशन कितना है 4f cos थीटा अपॉन 3m प्लस 8m, ठीक है। ऑलराइट, आपको यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू F1 क्या आएगी, इसको आप लेफ्ट में ले जाइए और F cos थीटा बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 8m राइट अपॉन 1 माइनस 8m अपॉन 3m प्लस 8m, तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 3mf cos थीटा अपॉन 3m प्लस 8m, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स 1 की तो वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली F2 की आपको वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा दो सेम, F2 की वैल्यू निकालने के लिए इस सिलेंडर के अंदर F2 क्या होगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है यहाँ पे a, तो F2 की आप वैल्यू यहाँ से आप F1 और F2 पुट कर F1 और ma की वैल्यू पुट कर दीजिए, F2 कितना आ जाएगा F1 माइनस m, ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ पे इसको पुट कीजिए F1 की वैल्यू को, है ना, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है आपका, चलिए इसको सॉल्व भी करके देखते हैं, तो F1 कितना है 3mf cos थीटा अपॉन 3m प्लस 8m, 8 स्मॉल m है ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू 4, अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ये जो एक्सेलरेशन आपका आया था ना इस क्वेश्चन में 4f cos थीटा 3m प्लस 8m, ठीक है, चलिए F2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए आप, डिनोमिनेटर सिंपली सेम है, इनफैक्ट न्यूमरेटर भी सेम है आपको दिख रहा है, F2 की तो काफी सिंपल वैल्यू आ गई आपके पास, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ वैसे तो नेगेटिव दिख रहा है मुझे, आंसर आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैं, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये आ रहा है mf cos थीटा अपॉन 3 कैपिटल M प्लस 8 ऑफ स्मॉल m, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F2, ये आया था आपका F1 जो कि पूछा था, और ये थी एक्सेलरेशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा सोल्यूशन, काफी मतलब आई नो कॉन्सेप्ट्स इसमें लगे हैं, पहला तो आपको ये लॉजिक लगाना था एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, जैसे ही वो निकल जाती है आपका काम आसान हो गया, ठीक है, आपका काम कैसे आसान हो गया क्योंकि जो है उसके बाद तो फिर आपको एफबीडी से फ्रिक्शनल फोर्सेस मिल ही जाएगी, ठीक है। आई होप सो सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, राइट, सो थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।